लोग कल्पेबल होमिसाइड देख लिए हैं, अब हम मर्डर देखेंगे। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ऑल मर्डर इज ए कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट ए मर्डर। मर्डर छोटा वाला स्पेयर, कल्पेबल होमिसाइड इज द लार्जर स्पेयर। तो हम अभी पढ़ेंगे कल्पेबल होमिसाइड की तीन वो मैंने ग्रेडियंट बताया था विथ इलस्ट्रेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में। अब हम देखेंगे कि वो देखिए ये एरो दिखा रहा है कि कब कल्पेबल होमिसाइड स्पेयर के स्पेयर अथवा मर्डर के स्पेयर में आ जाएगा। ये चार ऐसी कंडीशन है जिसमें कल्पेबल होमिसाइड इज अमाउंट टू मर्डर। ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। ए में क्या कह रहा है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ठीक है, आपका इंटेंशन ही होना चाहिए कॉजिंग ऑफ डेथ का। ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ उसमें भी था कल्पेबल होमिसाइड में, बट आपका कोई मतलब लाइकली था इंटेंशन, मतलब एकदम श्योर नहीं था कि आप किसको मारना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा है कि बॉडली इंजरी हो। ठीक है, बॉडली इंजरी हो, बट ये बॉडली इंजरी में ऑफेंडर ऑफेंडर ये जान रहा है कि इतनी बॉडली इंजरी के बाद ये निपट जाएगा। तीसरा है में भी बॉडली इंजरी हो, तीसरी में भी बॉडली इंजरी हो। ये बॉडली इंजरी और ये वाले में बी और सी में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, बट ये बॉडली इंजरी सफिशिएंट इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर ऑफ कॉज डेथ। ठीक है, ये बॉडली इंजरी इन्फ्लिक्ट करे सफिशिएंट कॉज ऑफ डेथ को। ये वो कंडीशन बता रहा हूँ जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाएगा। और चौथा है ऑल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऑल प्रोबेबिलिटी इमिनेंट डेंजर। ठीक है, कि ऐसा हो कि इमिनेंट डेंजर में ही आप निपट जाओ ऑल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, ऑल प्रोबेबिलिटी इसका जो इलिस्ट्रेशन दिया है ऑल प्रोबेबिलिटी का देखिए, ए विदाउट एनी कॉजेज फायर ए लोडेड कैनन टू ए क्राउड। ठीक है, आप जो है बंदूक चला दीजिए, गोला चलवा दीजिए किसी क्राउड के ऊपर, तो वो तो इमिनेंट डेंजर है, वो तो आदमी मरेगा ही। तो ये मर्डर होगा, ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं विथ इलिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पहला है ये आपका कल्पेबल मर्डर है, ये कल्पेबल होमिसाइड है, सॉरी CH और मर्डर। इसमें जो पहला है ए, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कि आपका जो एक्ट है कॉजिंग वो ऐसा है कि वो इंटेंशन ही शो कर रहा है डेथ का। इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए, आप इलस्ट्रेशन देखेंगे इसी का इलस्ट्रेशन बियर कह दिया है ए शूट जेड विथ इंटेंशन टू किल हिम, जेड डाई कंसिक्वेंस। ठीक है, मतलब ए ने जेड के ऊपर कुछ फायर कर दिया, तो ये इंटेंशन ऑफ डेथ दिखाई रहा है, तो ये फायर करना ही मर्डर शो करता है। ठीक है, आप कल्पेबल होमिसाइड में देखे होंगे कि एक आदमी है उसने पिट किया और उसको ढक के रख दिया, तो किसी स्पेसिफिक आदमी को मारना नहीं चाहता, या उसको ये नहीं लगता कि छोटे से पिट से कोई गिरेगा तो मर जाएगा, लेकिन अगर इसमें कोई गिर के मर गया तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम वो कंडीशन पढ़ रहे हैं जिसमें कब और कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के गोले में आ जाएगा। तो पहला ए है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है ये मर्डर है, ये कल्पेबल होमिसाइड है। ठीक है, बी बी शो कर रहा है, ये बोल रहा है कि बॉडली इंजरी हो, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी एंड ऑफेंडर नो। ठीक है, पहली बात कि जो बॉडली इंजरी हो उसमें ऑफेंडर नो कि ऐसा करने से ये आदमी मर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, और आप जान रहे हो, सेम वाली बात बता रहा हूँ कि ये इसका जो है लेबरिंग पार्ट है, बहुत नाजुक पार्ट है। ठीक है, और ये अगर आपको पता नहीं है आपने इस पर पंच कर दिया, ठीक है, आपको पता नहीं है पंच कर दिया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन अगर आप जानते हैं, नो, इसमें आपका नॉलेज बहुत डिपेंड करता है, नॉलेज है और आपने पंच कर दिया तो ये मर्डर हो जाएगा। ठीक है, इफ एक्ट बाई विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज ऑफेंडर नो टू बी लाइकली टू बी कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन होम द हार्म इज कॉज। ठीक है, तो ये आपका बी वाला पार्ट है, ये हम वो देख रहे हैं जब कल्पेबल होमिसाइड इज अमाउंटिंग टू मर्डर है। तीसरा वाला है ये मर्डर, ये कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, अब तीसरा आप देखते हैं सी पार्ट, इसमें भी बॉडली इंजरी ही है।
ठीक है, लेकिन ये बॉडली इंजरी क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये बॉडली इंजरी इन्फ्लिक्टेड सफिशिएंट इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, आपको ये पता है कि ये जो बॉडली इंजरी सफिशिएंट है डेथ के लिए। जैसे किसी आदमी को आप जो है, कोई इंसान है, उसको आप वुड लकड़ी के डंडे से पीट रहे हैं, लाठी से पीट रहे हैं, ठीक है, और इसी इंसान को आप रॉड से पीट रहे हैं। आपको पता है कि अब इस रॉड से पीटने पे जो बॉडली इंजरी होगी वो सफिशिएंट होगी उसके डेथ के लिए। ठीक है, तो जो रॉड से पीट रहे हैं ये आपका मर्डर हो जाएगा। और अगर आप किसी को लकड़ी से एक दो बार मार दिए लाठी से और वो मर गया तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, क्योंकि वो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विपन, यहाँ पे जो विपन है ये डिसाइड कर रहा है आपके मोटिव को। ठीक है, ये हथियार डिसाइड कर रहा है आपके मोटिव को। यहाँ पे भी बॉडली इंजरी है बट सफिशिएंट डेथ है कि आप किस चीज़ से मारे उसको। आपने थप्पड़ से मार लीजिए, किसी आदमी को बहुत ज़ोर से आदमी थप्पड़ मार देता है, वो मर जाता है। अगर वो जान रहा है कि उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है तब तो मर्डर हुआ, और यदि नहीं जान रहा और मार दिया, उसे मर गया, तो कल्पेबल होमिसाइड होगा। ठीक है, ये देखिए नाटक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई मर्डर के मुकदमे चलते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर प्रूव करने में लगे रहते हैं, और जिस पे ये अपराध लगा रहता है वो कोशिश करता है कि मर्डर से हम कल्पेबल होमिसाइड की तरफ चले जाएं ताकि इसकी लेस पनिशमेंट मुझे मिले। ठीक है, आप अच्छी तरह से एक चीज़ समझ रहे होंगे कि मर्डर की सबसे ग्रीवियस पनिशमेंट होती है एज कंपेयर टू मर्डर। ठीक है, तो जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमे चलते हैं आप देखेंगे कि जब जब एक्यूज़ को लगता है कि उसको सज़ा हो जाएगी तो उसका वकील उसको कल्पेबल होमिसाइड प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन हम अभी कंडीशन देख रहे हैं कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड टेंड्स टू मर्डर। ठीक है, ये तीसरा हो गया। इसका वो भी दिया है, इलस्ट्रेशन भी दिया है। इसका इलस्ट्रेशन मैंने आपको नहीं बताया। इसका इलस्ट्रेशन तीसरा है, इंटेंसली गिव जेड ए स्वार्ड कट ए क्लब बाउंड सफिशिएंट टू कॉज। मतलब कह रहा है कि ये इंटेंसली गिव जेड ए स्वार्ड कट मतलब ए ने जेड को तलवार से काट दिया। तो देखिए विपन हो गया ना, आप डंडे से पीटना है, तलवार से पीटना। ठीक है, तलवार से ही आपने उसको कट दे दिया, बाउंड दिया, और वो बाउंड जो था क्लब बाउंड सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ ए मैन इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर जेड डाइंग का सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ मेंसरिया नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपने कौन सा हथियार यूज किया है, वेपन यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाला हम बताएंगे जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा उसका इलस्ट्रेशन। दूसरे वाले का इलस्ट्रेशन मैंने नहीं बताया है, उसका भी इलस्ट्रेशन मैं आपको बता देता हूँ। मर्डर कल्पेबल होमिसाइड डी वाला पार्ट, इसमें क्या है, ऑल प्रोबेबिलिटी शो करता है, मतलब इमिनेंट डेंजर। ठीक है, इमिनेंट डेंजर तो मैंने आपको बताया था कि किसी पे आप जो है तो फायर कर दीजिए, ठीक है, कैनन फायर कर दीजिए, किसी को आप जो है किसी पे बंदूक फायर कर दीजिए, कोई फायर कर दीजिए भीड़ पे, तो पक्का है कि आदमी मरेगा तो ये डेथ का जाएगा। दूसरा देखिए वही सिंपल सी है, कल्पेबल होमिसाइड वाला पार्ट मैं आपको सेकंड बता देता हूँ, ये बी वाला। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन वही सेम दिया, मैंने कहा था ना कि आप पंच किए, आपको पता नहीं है। इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि ए नोइंग द जेड इन लेबरिंग ऑफ सच ए डिजीज, मतलब जैसे ए है, ये जान रहा है कि इसको यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये लेबरिंग ऑफ सच डिजीज लिखा है, लेबरिंग ऑफ प्रॉब्लम, मैं लेबरिंग ऑफ प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ। आपको पता है ये तो आपने पंच मारा तो आ गया मर्डर, और अगर आप नहीं पता है आपने किया तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो गया। तो देखिए अभी तक हमने देखा कि कब कल्पेबल होमिसाइड इज अमाउंट टू मर्डर, लेकिन अब हम देखेंगे कि कब अमाउंट द मर्डर इज अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, जब भी कोई भी मर्डर में फंसेगा तो सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली इसी का वो लेता है। तो कब, देखिए बाहर की तरफ एरो बना रहा हूँ मैं, 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो एंड 5 एरो। ठीक है, 5 एक्सेप्शन है जो शो करते हैं कि कब मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड होगा। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके लोग अपने जो है जब जानते हैं कि एविडेंस में हम फंस गए हैं, कुछ भी हो गया है, हमारे खिलाफ चला जाएगा, तो ये इसी एक्सेप्शन का, इसी जो है इसी का लेके अपने जज उस अपने मतलब अपने पनिशमेंट को कम करवाते हैं और पनिशमेंट को मूव कराते हैं कल्पेबल होमिसाइड के साइड।